बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज क्लास 9 फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर में चौथा टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन कैसे कहते हैं? हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के सामने रुकावट बने उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। द फोर्स विच रेजिस्ट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। हम इसको स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके। माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे पैदा होता है। तो चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल से या डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, ये देख ले आप लोगों को नज़र, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है दूसरे ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ से सैंपल लिया और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू मुआयना किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक का ये हिस्सा है ये मुकम्मल रफ़ है, और ये नीचे जो ब्लॉक पड़ा ये इनका हिस्सा है, ये भी मुकम्मल रफ़ है। जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक अपोजिंग फोर्स पैदा होता है। ये एक अपोजिंग फोर्स पैदा होता है और उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आ जाए थ्योरी की तरफ। एवरी सरफेस इज़ रफ, हर कोई सरफेस रफ है। इवन द पॉलिश और स्मूथ सरफेस आर एग्जामिन थ्रू माइक्रोस्कोप इट विल लुक क्वाइट रफ। हत्ता कि अगर पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस, हमवार सरफेस क्यों ना हो, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्जामिन करें तो हमें रफ दिखाई देगा ज़रूर। व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर, अगर एक सरफेस को हम मूव करें, स्लाइड करें किसी दूसरे सरफेस पर, द रफनेस ऑफ बोथ सरफेसेस विल कोलाइड विद वन अनदर। इनका जो रफनेस है दोनों सरफेस का एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारे बॉडी के मोशन के अपोजिट होगा, अपोज करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब दो सरफेसेस को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इंटर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स पैदा होता है। When two surfaces contacted with each other, they exert strong attractive molecular forces on each other. As a result, friction produces. तो अभी आप लोग देख ले कि दो तरह से हमारे पास फ्रिक्शन पैदा होता है। एक ये कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर स्लाइड करें, मूव करें, तो इनके बीच में जो रफनेस है, इनके कोलिजन की वजह से हमारे पास अपोजिंग फोर्स पैदा होता है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। ओके, नॉर्मल फोर्स कैसे कहते हैं? नॉर्मल फोर्स ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स ओ परपेंडिकुलर फोर्स है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स, अगर आप लोगों से कोई पूछे परपेंडिकुलर फोर्स कैसे कहते हैं, जो 90 एंगल बनाता हो। ये देखो, ये टेबल के साथ, इस फोर्स नहीं, ये टेबल के साथ इसने 90 एंगल बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होगा जो 90 एंगल बनाए। ठीक है, वो परपेंडिकुलर फोर्स जो कोई भी सरफेस फोर्स लगा लें किसी ऑब्जेक्ट पे, हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। ये देखो, ये टेबल है, ये एक सरफेस है टेबल का, ये फोर्स लगाता है इस बुक पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। ओके, द परपेंडिकुलर फोर्स, वो परपेंडिकुलर फोर्स, वो 90 एंगल वाला फोर्स जो कोई भी सरफेस लगा लें एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। इफ अ बुक इज़ लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक बुक पड़ा है, द बुक एक्सर्ट द फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू इट्स वेट। ये देख लें, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर हमारे पास बुक पड़ा है, ये बुक एक्सर्ट द फोर्स ऑन टेबल, ये फोर्स लगाएगा टेबल पर, और इस तरह टेबल एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स जैसे हम कहते हैं, इस बुक पर। तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये बुक साकिन पड़ा है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में वेट बराबर है नॉर्मल फोर्स का। ओके, W इज इक्वल टू एफ एन। इफ़ द सेम बुक इज़ लाइंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर इस बुक को वही बुक हम उठा लें और इस तिरछी मेज़ पर रखें, तो यहाँ पर आप देख लें कि नॉर्मल फोर्स बराबर नहीं है वेट का, तो ये बुक नीचे आएगा। ठीक है, तो ये देखिए देख ले, इफ द सेम बुक इज लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, हियर इन दिस केस नॉर्मल फोर्स विल नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड द बुक विल fall downward from inclined table. Okay, types of friction, there are two types of friction. Number first, static friction. Static friction का definition यो है, the force that keeps an object at rest. वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहने देता है, मतलब उसे मोशन करने नहीं देता, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन वी पुश अ ब्लॉक द ब्लॉक डज नॉट मूव। ये देख लें, जब हम एक ब्लॉक को पुश करते हैं, यहाँ पर ये देख लें, ये एक ब्लॉक पड़ा है ज़मीन पे, ठीक है, तो हम इसको पुश कर रहे हैं, ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है, ये एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, यहाँ मोशन नहीं हो रहा, या अभी हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, हम इस पर जब ये ब्लॉक को इस तरह मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और फोर्स है, जैसे हम अपोजिंग फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसके हमारे अप्लाइड फोर्स के खिलाफ है, तो इसको ब्लॉक को आगे जाने नहीं दे रहा, तो उस एफएस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फिर मज़ीद हम फोर्स लगाते हैं, फिर भी आगे नहीं जाने दे रहा ब्लॉक को, इस फोर्स की वजह से, और ये फोर्स दोनों सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आ जाए थ्योरी की तरफ। When we push a heavy block, the block does not move. It means that there is another force which is in equal magnitude but opposite direction or applied. That opposing force is called frictional force, which stop the block to move. If we push the block harder, अगर हम इसको मज़ीद मोशन दें, it means that there is a maximum magnitude frictional force limit. अच्छा, अगर जो अपोजिंग फोर्स है, अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगा ले अप्लाइड फोर्स, तो फिर इसी कंडीशन में हमारे पास ब्लॉक क्या करेगा? मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के खिलाफ मुज़ाहिमत करता हो, उसी डायरेक्शन में, उसके खिलाफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उसके खिलाफ अपोजिट में। ठीक है, व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट मोशन, अब ये देख लें, यहाँ पर ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन से अभी हम निकल पड़े, अभी यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पड़ा था, अभी आगे मूव हो रहा है, तो आप लोग याद रखें, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, when the block start motion, kinetic friction now replaces the static friction. If you are applying same force the block after it start moving accelerate, it means the kinetic friction is less than static friction.